हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज दीपावली के पावन दिन पर बच्चों की रिक्वेस्ट पर जो है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ में डिस्काउंट। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। दीपावली की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से आप लोग पढ़ते लिखते रहें, है ना, क्योंकि त्यौहार तभी आपके लिए अच्छा होगा जब आपकी नौकरी हो जाएगी और नौकरी के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए डिस्काउंट पर हम लोग बात करते हैं। डिस्काउंट के मीन्स होता है छूट। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है? छूट होता है। सभी लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल्स पढ़ाऊंगा, सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर आप लोगों को समझ में आने वाला है। एक बार फिर से दीपावली की आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान दीजिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैथ का टॉपिक है हम लोगों का डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। हम लोग पढ़ रहे हैं भैया डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। छूट का एक और नाम है बट्टा, है ना। केवल आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट मतलब छूट सदैव एमआरपी पर, एमआरपी मीन्स होता है अंकित मूल्य, आप लोग कह सकते हैं अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है। छूट देने पर आप लोग कभी भी ऐसा दिमाग में न सोचें कि दुकानदार का घाटा होता है ना। घाटा मतलब घाटा तब होगा जब दुकानदार सीपी पर कोई वस्तु देगा, सीपी से कम में देगा, तब उसका क्या हो जाएगा? नुकसान। लेकिन दुकानदार क्या करता है, सीपी के ऊपर, जैसे आपने सपोर्ट 10 रुपये किसी चीज़ को खरीदा और उसका रेट आपने 15 रुपये कर दिया, आप उसको 13 रुपये में बेच रहे हैं, 2 रुपये की आपने छूट दे दिया, तो आपको नुकसान थोड़ी नहीं हुआ, 3 रुपये फिर भी आपका क्या हुआ? फ़ायदा। तो जब भी आपको छूट दी जाती है, छूट का मतलब ये नहीं है दुकानदार आपको अपना नुकसान उठा रहा, नहीं, वो आपको जो है एमआरपी मतलब हो गया मार्केट रिटेल प्राइस, जो है अंकित मूल्य जिसको कहा जाता है। वस्तुओं पर जो रेट लिखा होता है उसी को जो है एमआरपी कहा जाता है। तो पहला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जब वीडियो अपलोड करूँगा, वैसे मैं ज़बानी बोल देता हूँ। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपया है। यदि इस पर 20% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, कोई वस्तु है, वस्तु का जो आपका एमआरपी है ना, सीपी जिसको आप मानेंगे, सीपी आपका सदैव कितना होगा? ये या एमआरपी जो आप इसमें अंकित मूल्य मानिएगा, इसको आप हमेशा 100% मानेंगे। इसमें से आपको छूट दे दिया गया, कितना छूट दिया गया? 20% का। 20% जब आपको छूट दे दी गई, इसका मतलब उसका मूल्य आप कितना हो गया? 80%, ठीक है। तो आप लोग इसको निकाल लीजिए। तो 8,000 रुपया है, मतलब एमआरपी जो आपका अंकित मूल्य दिया गया है उस पर का है 8,000 रुपया। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसको बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है? तो 8,000 का 20%, 8,000 का 20%, 2 जीरो कट गया, 8 दुनाई 16, 8 दुनाई 16, 2 जीरो इसका मतलब 1,600 रुपये आपको क्या मिल गई? छूट मिल गई। 1,600 रुपये आपको छूट मिल गई। तो एमआरपी में से आप लोग 1,600 घटा लीजिए। जब आप 1,600 घटा लेंगे, जीरो जीरो, और 10 में से 6 चला गया 4, 7 में से जो है 1 चला गया, कितना? 6, 6400 रुपया, है ना। विक्रय मूल्य आपका कितना आ गया? 6400 रुपये। यही आपका उत्तर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा प्रतिशत छूट बताइए, तो प्रतिशत छूट आप लोग बता दीजिए। देखिए, प्रतिशत छूट बराबर कितने रुपए आपको जो है डिस्काउंट मिले? 1,600 रुपये। एमआरपी जैसे लाभ हानि में, प्रॉफिट लॉस में आप लोग सीपी नीचे लिखते थे, यहाँ पर आप लोग एमआरपी नीचे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे है कितना एमआरपी? एमआरपी आपका है 8,000। 8,000 गुणे आप लोग 100 कर दीजिए, 2 जीरो कट जाएगा,
एक जीरो इसका ऊपर से कट जाएगा, 8 कन्ने 8 हो गया, 8 दूना 16, एक जीरो, 20% देखिए आ गया, 20% आपको छूट मिली है ना। ये तो दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 10% की छूट दी जाती है। किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर 10% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। कहने का मतलब 7200 रुपये में उसको बेच दिया गया 10% छूट के साथ, तो कहने का मतलब उस पर लिखा कितना था। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें आप लोग सीधा सीधा लिखिए क्या छूट दिया गया 10%। तो भैया 100% मान लीजिए जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य अपने आप में कितना था 100%, इस पर 10% की आपको छूट दे दी गई, कितना बचा 90%, है ना। आप लोग ध्यान दीजिए, तो कितने बेचा गया उसको, ये हो गया एसपी, ये हो गया एसपी, ये है आपका अंकित मूल्य, इसी को ज्ञात करना है। ये तो हमें पता है कितना है 7200। तो जो चीज़ पता है उसको आप लिखिए नीचे, जो आपको ज्ञात करना उसको आप लिखिए ऊपर। एक जीरो इसका कट गया। अब आप इसको काट लीजिए, 9 कने 9 हो गया, 9 और 72 हो गया, 2 जीरो। अब देखिए 8 कने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 1 2 3 जीरो, 8000। 8000 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है किसी वस्तु पर 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य अर्जित लिखा जाता है तथा उस पर 10% बट्टा दें, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग लिख लीजिए 100%। इस पर क्या किया गया 20% बढ़ाकर अंकित किया गया, तो बढ़ाने का मतलब जोड़ दिया गया 20%। तो 100 में जब हम लोग 20 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 120% पर। फिर आप लोग 100 लिखिए, इस 100 पर क्या दिया गया बट्टा मतलब छूट मतलब घटा देंगे कितना 10%। जब 100 में से आप लोग 10 घटा देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे 90% पर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, एक जीरो इसका कट गया, आप लोग इसका गुणा कर लीजिए संख्याओं का, 12 9 कितना हो जाएगा 12 9 108 हो जाएगा, 108%। अब आपका जो अंकित मूल्य, जो आपका ये 100 था अंकित मूल्य, इसमें घटा लीजिए, इसमें से 100 आप लोग घटा लीजिए। जब 100 आप लोग घटा देंगे तो आ जाएगा 8%। तो 8% क्या हो गया आपका लाभ हो गया, क्या हो गया 8% का लाभ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिए, एक नोट क्या कहता है, नोट कहता है यदि मान 100 से ऊपर आए, 100 से ऊपर आए, 100 से ऊपर आए तो लाभ, और यदि 100 से कम आए तो हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ मान 100 के ऊपर आया था, अभी है ना, जब हमें बड़ी संख्या में से 100 घटाएंगे, घट जाएगा, तब तो हमें लाभ होगा। जब हमें 100 में से उस संख्या को घटाना पड़ेगा तो हमें क्या होगा नुकसान। तो इस प्रश्न में आपको लाभ हो गया 8% का।